प्रधानमंत्री जी, आपकी रगों में ना तो लहू ना सिंदूर, आपकी रगों में बंगाल और बिहार का चुनाव बह रहा है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो खानी है ही। ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया इस वक्त राहुल गांधी जी से डरी हुई है। अरे पूरे भारतीय जनता पार्टी को रोड को गंगा जल से धुलवाना चाहिए कि सेना का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे, सिंदूर का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। पाकिस्तान का और आतंकवाद का अंत चाहिए। जिस परिवार ने अपने खोए हैं उन परिवार से मिले, उनसे पूछे सिंदूर की मानता क्या होती है। कि हमारे बेगुनाह लोग शहीद होते हैं और LOC 450 किलोमीटर है पहलगाम से, वहाँ से आतंकवादी अंदर आते हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री की बुलेट ट्रेन में बैठ के आते हैं या मेट्रो में बैठ के आते हैं। आते भी हैं और 1 घंटे बाद इनकाउंटर कर चले भी जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये पहलगाम हमला है, किसकी जिम्मेदारी बनता है? किसकी जिम्मेदारी बनता है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? सुरक्षा सलाहकार कौन है? मुझे आज भी याद है जब 2013 से पहले देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित किया करते थे, अगर कोई छोटा सा भी कोई मामला होता था कांग्रेस के समय में, तो कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया करते थे। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही सवाल कर रहा हूं और गृह मंत्री जी से कि सुरक्षा सलाहकार आपका है, गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आप हो, रक्षा मंत्री आप हो, वो आतंकी कहाँ से आए, कहाँ चले गए? तो कार्रवाई किया ना पीएम मोदी ने, अपने सिंदूर जैसे बड़े चीज हो गया यहाँ पे। देखिए, हमेशा बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री का ये फितरत ही है कि उनको क्रेडिट ज़रूर लेना है। देखिए, मैं एक भारतीय हूँ और मुस्लिम भारतीय हूँ, मुझे अपनी सेना पर गर्व है। मगर जो इस वक्त जो वर्तमान सरकार है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल में, बिहार में अभी चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, आपकी रगों में ना तो लहू ना सिंदूर, आपकी रगों में बंगाल और बिहार का चुनाव बह रहा है। तो क्या जो भाषण दे रहे, चुनावी मसले के लिए दे रहे, चुनावी फायदे के लिए कर रहे लगातार पीएम मोदी तरह के बयानबाजी? कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता? आजकल का पढ़ा लिखा जवान मूर्ख नहीं है। इस देश का छात्र, इस देश का जवान, सबको मालूम है जब पहलगाम में मेरे बेगुनाह भारतीय मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, आप बिहार में बैठकर नीतीश कुमार की बराबर में बैठकर अटखेलियाँ कर रहे थे, हंस रहे थे और चुनावी प्रचार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लाशों पे चलकर राजनीति करना जानते हैं। मोदी जी बोल रहे शान से रोटी खाओ तो गोली खाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया मेरे भाई ने कि ये बहुत सोच विचार करने वाली बात है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिरकार मर्यादित शब्द बोलने चाहिए। आप क्या एक्शन देना, आप क्या कहना चाह रहे हो जनता को? यानी कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो खानी है ही। आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के जो कार्य किया पीएम मोदी ने, ऑपरेशन इतना बड़ा अंजाम दिया, आप लोग पीएम मोदी के साथ हैं? देखिए, हम अपनी भारतीय सेना के साथ हैं, जिसने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया। और आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बीजेपी के लोग कह रहे कि राहुल गांधी प्रवक्ता बन गए पाकिस्तान। सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जी से जितनी दिक्कत है इस वक्त बीजेपी के नेताओं को या अंधभक्तों को या कार्यकर्ताओं को, एक शेर अकेला भारी है इन पर। पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारी ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया इस वक्त राहुल गांधी जी से डरी हुई है। आप देख लीजिए, एक देश का प्रधानमंत्री है, वो सभाएं कर रहा है, और एक नेता राहुल गांधी भी है कि जो पीड़ित लोग हैं वहाँ मिलने जा रहा है। तो कितना फ़र्क है? 2 नेता हैं और फ़र्क कितना है? एक पीड़ितों के बीच में और एक क्रेडिट ले रहे हैं। तो
देश के प्रधानमंत्री हों या इनके मंत्री हों, जैसा कि आपने सोफिया कुरैशी पर सुना होगा, जो विजय शाह हैं, ना वो कहा बीजेपी वालों कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का लेना देना नहीं है इसमें। पार्टी का लेना देना नहीं है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उनको निलंबित कर देना चाहिए, जैसा उन्होंने शब्द बोला है, जैसा सोफिया कुरैशी के बारे में शब्द बोला है, तो तुम्हें उनको निलंबित कर देना चाहिए। सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया में सेना का सर ऊंचा कर दिया। माफ़ी मांगने से क्या होता है? ऐसे तो धाकड़ ने कांड किया है, माफ़ी मांग ले। अरे पूरे भारतीय जनता पार्टी को रोड को गंगा जल से धुलवाना चाहिए जैसी हरकतें। और रही बात देश के प्रधानमंत्री की, उनकी फितरत रही है, चाहे पुलवामा अटैक हो, पठानकोट हमला हो, उड़ी हमला हो, चाहे कारगिल हमला हो, या फिर ये पहलगाम हमला हो, इनकी नज़र में देश की जनता की जानों की कोई कीमत नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। क्या राहुल गांधी सच में पाकिस्तान के लिए प्रवक्ता का काम कर रहे हैं? राहुल गांधी जी इस देश के प्रवक्ता हैं, इस देश की जनता के प्रवक्ता हैं, मजदूर के प्रवक्ता हैं, जवान के प्रवक्ता हैं, छात्र के प्रवक्ता हैं। अगर प्रवक्ता हैं तो यही लोग हैं पाकिस्तान के, जो कि बिना कहे बिरयानी खाने चले जाते हैं और दोष मढ़ते हैं राहुल गांधी पर। आपने देखा मणिपुर जलता रहा लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं गए। पुंछ के अंदर कितना बड़ा हादसा गुजरा, देश के प्रधानमंत्री नहीं गए। तो ये क्या हालात चल रहे हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि सेना का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे, सिंदूर का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। इस देश के लिए सारे एक साथ खड़े, 140 करोड़ देशवासी खड़ा है, हम सेना के साथ खड़े। पाकिस्तान का और आतंकवाद का अंत चाहिए। हमें व्यापार नहीं करना। आप व्यापार अगर कर रहे हो तो अपने दो सहयोगियों को बचाने के लिए कर रहे हो, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए कर रहे हो। हमें व्यापार नहीं करना अमेरिका के साथ, हमें व्यापार नहीं करना पाकिस्तान के साथ, हमें व्यापार किसी के साथ नहीं करना। जो आतंकवाद के दुश्मन हैं हम उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहते। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं, ना कि व्यापार चाहते हैं। चाइना ने इतना बड़ा शब्द यूज़ करा, क्या देश के प्रधानमंत्री ने चाइना के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करी? नहीं करी। तो ये झूठ और भ्रम नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं या तो रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली खाओ। क्या मोदी जी लड़ने जाएंगे क्या? देखिए, ये तो हमेशा उन्होंने शुरुआत बनाई है कि अपना नाम तो कहीं ना कहीं जोड़ना है। गोली क्या मोदी जी से बनी? आपने देखा होगा इस देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू जब आज़ादी हुई थी उसी के बाद ही देश के अंदर जंग का माहौल आ गया था। इंदिरा गांधी जी ने भी जंग का माहौल करा। क्या इंदिरा गांधी जी ने जब उनको ठोका था तो उन्होंने कहा था कि मेरी गोली है? सिर्फ देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए बार बार ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप पहलगांव जाएं, पुंछ जाएं और जाकर वहां के लोगों को पहले दर्द देखें, उस परिवार से मिलें जिस परिवार ने अपने खोए हैं, उन परिवार से मिलें, उनसे पूछे सिंदूर की मानता क्या होती है, उन लोगों से सिंदूर की मानता पूछे, अपने सैनिकों से सिंदूर की मानता पूछे। आप भरम ना फैलाएं। आप इस देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस शब्द का योग कर रहे हैं। लेकिन सिंदूर का महत्व तो प्रधानमंत्री ही समझेंगे ना, क्योंकि उनके रगों में बहता है, बाकी लोगों में थोड़ी बहता है। देखिए, ये तो मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि शायद उन्हीं के पास सिंदूर है, हमारे यहाँ तो खून बहता है भाई। सिंदूर की मानता तो आप सारे भी रखते हैं। आपकी भी फैमिली, आपकी भी शादी हुई होगी, आपकी भी वाइफ आई होगी, तो सिंदूर की मानता तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि भगवान को मानकर, साक्षी मानकर सिंदूर लगाया जाता है। तो सिंदूर उनके अंदर कैसे? वो तो हमेशा जाते हैं, कहते हैं वो गंगा मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। वो तो देश के प्रधानमंत्री शोर मचाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बहानेबाजियाँ छोड़कर आप सबसे पहले पाकिस्तान से उन 26 लोगों का जो बलिदान हमारे नागरिक 26 लोगों ने दिया है, पाकिस्तान का आतंकवाद का अंत होना चाहिए। हमें व्यापार नहीं चाहिए। अपने व्यापारियों को बचाने के लिए, दो व्यापारियों को, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए आप देश को खतरे में मत डालें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।